हाँ, तो लेसन नंबर 5 कितना दिन लगा पढ़ाने में? एक श्लोक एक दिन, है ना? बढ़िया से आ गया सबको समझ में? यस, वीडियो भी रोज भेज रहे हैं। अब लेसन 5 का आज क्वेश्चन आंसर, ठीक है, वो भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से कर रहे हैं। और उसका क्या कहा जाता है, स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं, लिंक भी भेजते हैं वीडियो बना के, लेकिन तुम लोग बहुत कम बच्चे देखते हो, ठीक है? देखोगे ना तो याद भी हो जाएगा। टीवी देखते हो उस समय इसी को देखो, ठीक है? अब लेसन नंबर 5 प्रश्नोत्तरानी अभ्यास से, मतलब एक्सरसाइज में जितना क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर आज मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि एक पद का, ओनली वन वर्ड। तो क्वेश्चन क्या है? यत्नेन किम रक्षेत वृत्तम वित्तम वृत्तम वा। यत्नेन किम रक्षेत, मैं आंसर लिख रही हूँ, ठीक है? और क्वेश्चन तो आपको मैंने भेज दिया है, तो आप देखिए वहां पर। यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम वा। तो यत्न पूर्वक क्या रक्षा की जानी चाहिए? धन की या आचरण की? तो आंसर क्या होगा? वृत्तम, आचरण की। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि अस्माभि किम न समाचरेत कीदृश, अर्थात कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम। हम लोगों को किस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए? तो आत्मनः प्रतिकूलम, अपने प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ हम एक पद में लिख दिए हैं, आत्मनः का न हटाकर आत्म प्रतिकूलम, ठीक है? अपने जैसा, हम अपने जैसा व्यवहार पसंद करते हैं, वैसा ही व्यवहार मुझे दूसरों के साथ भी करना चाहिए, ठीक है? तो आत्म प्रतिकूलम या प्रतिकूलम या सिर्फ प्रतिकूलम भी हो सकता है, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन में है कि जंतवः केन विधिना तुष्यन्ति। जंतवः केन विधिना तुष्यन्ति, तो प्राणी किस विधि से खुश होते हैं? जीव किस विधि से खुश होते हैं? कैसे खुश होते हैं? गा, तो प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से लोग खुश होते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि पुरुषः किमर्थम प्रयत्न कर्तव्यः। पुरुषों को किस लिए प्रयत्न करना चाहिए? ठीक है, किमर्थम मतलब किस लिए और क्यों? तो गुणेभ्यः, गुणों को प्राप्त करने के लिए पुरुषों को प्रयत्न करना चाहिए। आगे क्या कहा है कि सज्जना नाम मैत्री की दृषि भवती। सज्जनों की दोस्ती कैसी होती है? तो पुरा लघ्वी पश्चात वृद्धिमती, पहले छोटी और बाद में बड़ी। तो इससे देखो, इसको क्लियर करना पड़ेगा कि पहले छोटी और बाद में बड़ी। तो कैसे पहले छोटी, किसके तरह? इसलिए राइट आंसर क्या होगा कि दीनस्य, ठीक है, पूर्वार्ध, दीनस्य परार्ध भिन्ना, है ना? दीनस्य परार्ध भिन्ना सज्जना नाम मैत्री, ये होगा राइट आंसर, ठीक है? क्योंकि एक पद में लिखना है, ये भी सही है। दीनस्य परार्ध, और यहां पर जगह नहीं इसलिए डैश दे रहा है, हाइफन, ठीक है? परार्ध भिन्ना सज्जना नाम मैत्री, ठीक है? क्या पूछा है? सज्जनों की दोस्ती कैसी होती है? तो आंसर क्या है? सज्जनों की दोस्ती दिन के बाद की छाया के समान, ठीक है? मतलब दिन के परार्ध, आधा दिन जो बचा है उसके समान होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे दुष्टों की दोस्ती सुबह में, मतलब पहले गाढ़ी होती है और बाद में घटती जाती है, लेकिन सज्जनों की दोस्ती पहले गाढ़ी नहीं होती है, कम होती है, लेकिन बाद में गाढ़ी होती जाती, बढ़ती जाती। तो उसकी तुलना किससे किया है?
सुबह और शाम के दोपहर के छाया से। सुबह के मतलब छाया की तुलना किया है दुष्टों की दोस्ती से, क्योंकि दुष्टों की दोस्ती जो है शुरू में बहुत ज्यादा गाढ़ी होती है और बाद में घटती जाती है, क्योंकि वो स्वार्थ से जुड़ता है। तो वैसे ही सुबह की जो छाया है शुरू में लंबी होती है और 12 बजे दिन में आकर के देखो कि छोटी हो जाती है, कम हो जाती है ना। और फिर 12 बजे दिन के बाद फिर जब मध्याह्न आता है तो लंबी होती है। तो इसलिए दिन की छाया की तुलना किया है सज्जन और दुर्जन से। सज्जनों की दोस्ती शुरू में कम होती है, ठीक है, और बाद में गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है कि सज्जनों की दोस्ती कैसी होती है, इसलिए क्या लिखेंगे आंसर, दीनस्य परार्ध भिन्ना, दिन के परार्ध, ठीक है, दिन के छाया के समान, दीनस्य परार्ध भिन्ना सज्जना नाम मैत्री। तो इसको और दीनस्य परार्ध भिन्ना सज्जना नाम मैत्री, ये भी और क्लियर कर सकते हो कि दीनस्य परार्ध छाएव, दीनस्य परार्ध, एक तो लिख दे छाएव, छाएव, यहां पर लिख रहे हैं दिन के बाद की छाया की तरह, छाएव मतलब छाया इव, छाया की तरह, भिन्ना छाया की तरह, ठीक है, भिन्ना नहीं भी लिखेंगे तो उतना ही काफी है। दिन के बाद की छाया के समान सज्जना नाम, लेकिन एक लाइन में, इसको तोड़ना नहीं, अलग नहीं करना है, ठीक है, सज्जना नाम मैत्री, सज्जना नाम मैत्री, ठीक है। अब आगे देखो, फिर कहीं से फोन आ रहा है लेकिन हम उठाएंगे नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि परोपकारानाम हानि कदा भवति, परोपकार करने वाले की हानि कब होती है, ठीक है, परोपकारानाम हानि कदा भवति, परोपकार नहीं सॉरी, सरोवरानाम हानि कदा भवति, चश्मा पहने नहीं तो दिखा नहीं, सरोवरानाम, सरोवरों की हानि कब होती है, जब उससे हंस अलग होता है। तो इसको हम दो तरीके से लिखेंगे, मराल भी प्रयोग है, मराल मीन्स हंस, हंसों के अलगाव से, ठीक है, हंसों के अलगाव से, हंसों के अलग होने से, मराल मीन्स हंस। तो भी प्रयोग चूंकि तुम्हारे श्लोक में है इसलिए इसको हम पहले डाले, ठीक है, मराल भी प्रयोग है, और इसको और इजी किए, हंस वियोग है, वियोग मीन्स भी अलग होना होता है, हंसों के वियोग से, क्लियर। अब आगे, नद्याः जलम कदा अपेयम भवति, नदियों का पानी कब अपेय हो जाता है, नहीं पीने लायक रहता है, ठीक है, 6, तो जब वह समुद्र में जाकर मिल जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, एक पद में समुद्रम आसाद्य, समुद्र में, समुद्र को पाकर, इसको हम तोड़ भी दिए, समुद्रम आसाद्य, ठीक है, या तो ये तो संधि करके है और ये अलग अलग है, तो एक पद में लिखना है तो यही सही होगा, ठीक है। और दूसरा समुद्र प्राप्य, समुद्र को पाकर, ये और आसान कर दिया आसाद्य से, समुद्र, और अगर समुद्रम प्राप्य, समुद्र को पाकर, तो चूंकि एक पद में करना है इसलिए इसमें से हम विभक्ति हटाकर इसको समस्त पद बना दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि विशेषणानि च क स्तंभे विशेषणानि च विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्यानि दत्तानि तानि यथोचितम योजयत, मतलब क स्तंभ में विशेषण दिया हुआ और ख में विशेष मीन्स संज्ञा, उसको सही मिलान करना है, जो कि लास्ट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में हाफ ईयरली दोगे ना, फर्स्ट टर्म या फाइनल, तो उसमें लास्ट में आएगा। तो पहला है आस्वादितोया है, आस्वादितोया मीन्स सुस्वाद युक्त, कौन है, नद्य, नदियां, तो इसलिए आस्वादितोया का आस्वादितोया है, तोयह तोयो तोया, नद्य हुआ राइट आंसर। फिर गुण युक्त है, गुण युक्त कौन है, तो गरीब, दरिद्र। फिर दिनस्य पूर्वाद्ध भिन्ना, दिन के पहले
छाया के समान भिन्न किसकी दोस्ती होती है? तो खलानाम मैत्री, दुष्टों की दोस्ती। खलानाम मीन्स दुष्ट, दुष्टा नाम। और दीनस्य पराध भिन्ना सज्जना नाम मैत्री। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बढ़िया से डिस्कस हो गया। हाँ, और समय भी हो गया। अब हम इसको वीडियो बना के भेज दे रहे हैं और तुम लोग वीडियो देखना। तुम लोग देखते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो। हाँ, और कितना बच्चा, सारा बच्चा क्लास करो। ठीक है, बाय, हैव ए नाइस डे।
हेलो 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 हाँ, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून एवरीवन। आफ्टरनून। चलिए, सब ज्वाइन कर लिए। फर्स्ट और सेकेंड, हाँ, फर्स्ट और सेकेंड हो गया था। ठीक है, ये पैराग्राफ। अब थर्ड पैराग्राफ में इस लाइन का मतलब बचा हुआ था, सूर्वे हिमाम अवस्थान दृष्ट्वा सुराधिप ताम अपृच्छत। सुराधिप का कल हम समास विग्रह नहीं बताए थे। ठीक है, सुराधिप, इसका समास विग्रह हो जाएगा सुराणाम अधिप। ठीक है, देवताओं के राजा, षष्ठी तत्पुरुष समास। समास आगे, किम एवं रोदिसी। किम एवं, ठीक है, तो किम प्लस एवं, किम एवं क्यों, इस प्रकार से रोदिसी, रुद्र धातु लट लकार मध्यम मध्यम पुरुष आफ्टरनून एक वचन। ठीक है, तो हिंदी मीनिंग हुआ रो रही हो, रो रही हो। ठीक है, आफ्टरनून आगे, उच्चताम। आफ्टरनून, उच्चताम मीन्स कथ्य। ये आत्मने पद में है, ये परस्मै पद में। ठीक है, कहो, वद, बोलो,
हिंदी मीनिंग हुआ। इति, इति मतलब अंत का है। इति मतलब ऐसा या यह, ये अव्यय है। इति अव्यय वर्ड है, अव्यय। विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिपः। विनिपातो न का संधि विच्छेद, विनिपातो न, यस विनिपातः न, विसर्ग से उत्तम, ठीक है। ठीक है, विनिपाता है। अब बताइए विनिपाता का हिंदी बताओ। तुम्हारे बुक में भी दिया होगा, बताओ। विनिपाता मतलब विनिपाता। तब देखिए अपने बुक में, देवताओं के राजा, और पर्याय क्या देता है? सुराधिपा। विनिपात, निपात ना, वह उसका हिंदी मीनिंग का, हिंदी में क्या है में? तुम्हारे बुक में हाँ पढ़िए। अब यहाँ सुनो, तुम जैसे बोली ना, विनिपात है मीन्स देवताओं के राजा, तो विनिपात इसलिए बोले पढ़ने, विनिपात मतलब नहीं है, अन्वय पढ़ो। त्रिदशाधिप मतलब हुआ ना, और कौशिक, कौशिक और त्रिदशाधिप इंद्र के लिए आया है। तुम ठीक से देखो वहां विनिपात का अन्वय पढ़ो, अन्वय पढ़ो। अच्छा चलो, अन्वय नहीं दिया हुआ तो उसका हर वर्ड का हिंदी मीनिंग दिया होगा, हेल्प बुक है तो उसको पढ़िए। तुम खुद सोचो कि वी उपसर्ग है, नी उपसर्ग है और पात आया, इतना हम इसीलिए तोड़ के पढ़ाते हैं। तो पात किससे हुआ? आ? पत जोड़ नीच जोड़ आपका क्या? अंबिका तुम्हारे तो इतना अच्छा कंफ्यूज हुई हो। वी निपात, वी उपसर्ग, नी उपसर्ग, पद धातु, निच प्रत्यय, अक्ता प्रत्यय। वी निपात मतलब क्या हुआ? गिरा हुआ। नह वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिपः। त्रिदशाधिपः मतलब हुआ इंद्र। अहम तू, अहम मैं, तू मतलब तो। देखो एक एक वर्ड का, नह मीन्स हमारा, हम लोग, न मीन्स नहीं, और वह मीन्स, नह मतलब हमारा, वह मतलब, हाँ। तो उसका फिर से हिंदी मीनिंग पूरा पढ़ो। हम्म, इसका कष्ट, यस। तो देखो अब यहाँ पर जैसे देखो त्रिदशाधिप, तो त्रिदशाधिप पहले आएगा, ठीक है। हे दे त्रिदशाधिप मतलब हुआ इंद्र। हे त्रिदश अधिप, त्रिदश प्लस अधिप मतलब तीनों लोगों के, दिशाओं के, ठीक है, देवता इंद्र। और कौशिक मतलब इंद्र के लिए ही आया, हे देवताओं के देवता इंद्र। विनिपातः न वह कश्चित दृश्यते, कश्चित कोई मेरे गिरे हुए बच्चे के को, बैल उसका बच्चा कौन है? बैल है। तो मेरे कमजोर गिरे हुए बच्चे को कोई देख नहीं रहा है, ठीक है। अहम तू पुत्रम सोचामी, इसलिए मैं तो पुत्र के विषय में सोचूंगी ना, क्योंकि सोच रही हूँ, मैं माँ हूँ। मेरा हे इंद्र, मेरा बच्चा मतलब लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया है, वह कमजोर है, वह दुर्बल है,
फिर भी चल नहीं पा रहा है, फिर भी जो किसान है उसको जबरदस्ती मार मार करके और चलाना चाह रहा था, खेत जोतवाना चाह रहा था। तो इसलिए वह कष्ट में, तकलीफ के कारण इतना असमर्थ है चलने में कि वह गिर गया। लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पर वही, वह भी नहीं पाता है ना, वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिपा, हे त्रिदशाधिपा, हे इंद्र। ठीक है, मेरे गिरे हुए बच्चे को कोई नहीं देख रहा है, तो मैं माँ हूं ना, मैं उसका कष्ट तो देख रही हूँ। तो अहम तू पुत्रम सोचा में, इसलिए मैं अपने पुत्र के विषय में शोक कर रही हूँ, सोच रही हूँ। उसके तकलीफ को देख करके मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तेन रोदीमी कौशिका, और मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। तो हे कौशिक, फिर आया कौशिक मतलब इंद्र, हे इंद्र, तेन रोदिमी, उसी कारण से मैं रो रही हूँ कि मेरा कमजोर बच्चा जो है वह लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया है। एक तो बलशाली है तो कोई बात नहीं, उसके लिए नहीं रो रही हूँ। जो मेरा कमजोर बच्चा है वह खेत जोतने में असमर्थ होने के कारण जमीन पर गिर गया है, लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं है। तो मैं यह सोच करके, ठीक है, अपने पुत्र के विषय में सोच रही हूँ, सोच करके रो रही हूँ हे इंद्र, कि उसको कोई देखने वाला नहीं है। तो आखिर में मैं माँ हूँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ, इसलिए रो रही हूँ। अब आया समझ में? हेलो। विनिपातः मतलब गिरे हुए। ठीक है, विनिपातः मीन्स गिरे हुए। हाँ, गिरा हुआ उसका बच्चा। ठीक है, तो विनिपातः है, जैसे बोले मान लो पतन पतंतो पतंतः पतंतम पतंतो पततः, तो यहाँ विनिपातः है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। इसमें विनिपातन, विनिपातन, विनिपातंतो, विनिपातंतः, विनिपातंतम, विनिपातंतो, विनिपाततः। अब आया समझ में? सॉरी, विनिपातन, विनिपातो, विनिपातः, विनिपातम, विनिपातो, विनिपातः। न इसमें द्वितीय के बहुवचन में तो न गायब हो जाता है, विनिपातः। अब चूंकि यहाँ पर विसर्ग के बाद न है पंचम वर्ण, और विसर्ग के पहले यहाँ पर देखो हम विसर्ग से पहले अ और यहाँ न, इसलिए विसर्ग का उ हुआ, तो उत्तम से भी निपातो हो गया। आया समझ में? तो भी निपात गिरे हुए को, गिरे हुए। कश्चित दृश्यते, कश्चित ये तो आसान है। सातवां, कश्चित, यस, दृश्यते, ये संधि है, तो संधि विच्छेद हो जाएगा पहले दो में, कश्चित जोड़ दृश्यते, जसत संधि, जसत। और इसका हो गया जोड़। हाँ, ठीक है, तो यहाँ यहाँ हो गया विसर्ग से सत्वम। ठीक है, अब आगे इस श्लोक को पूरा करते हैं। त्रिदशाधिप, त्रिदशाधिप मीन्स इंद्र। ठीक है, त्रिदशाधिप। यहाँ पर लिख दे रहे हैं जगह, त्रिदशाधिप। हाँ, इसका पर्याय क्या दिया हुआ है तुम्हारी बुक में? वो तो समास, हम पर्याय पूछे अभी, क्या बताए थे कल ही ना बताए हैं, इंद्र सुराधिप। हाँ, हाँ, ठीक है, तो अब यहाँ हो गया त्रि इंद्र, इंद्र, और इसका समास विग्रह कर दे रहे हैं, त्रि दशानाम अधिप। यहाँ पर भी टवर्गी ना होगा, क्योंकि त्रि यहाँ देखो रा आया है, अधिप षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड, अहम तो आसान है, तू तो अब हो गया पुत्रम सोचामी मतलब शोक कर रही हूँ, सोच रही हूँ। ठीक है, आठ नौवा, सोचामी, सोचामी का पर्याय
बताइए। सोच रही हूँ। तुम लोग को इसलिए पूछे, तुम लोग का जिसके पास हेल्प बुक है ना, उसमें बहुत गलत भी दिया हुआ है। ठीक है, तो सुच धातु मीन्स सोचना। सोच रही हूँ, ठीक है। और शोक कर रही हूँ भी हो सकता है, क्योंकि शोक मतलब क्या होता है, चिंता। सोच सोच के वो दुखी हो रही है। ठीक है। अब तेन रोदीमी कौशिका। तेन, यहाँ पर तेन का मीनिंग क्या हुआ, उस कारण से। उस कारण से रोदीमी, रुद धातु। ठीक है। कौन लकार, लट लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन। और कौन पद, परस्मय पद। और मीनिंग रो रही हूँ, रो रही हूँ। अब लास्ट वर्ड हो गया कौशिक, जिसको कि यहाँ पर कर दे रहे हैं। ये एक श्लोक आता है ना 5 नंबर का, कौशिक। कौशिक का हुआ इंद्र। ठीक है। अब इसका रुको, हम स्क्रीनशॉट लेके भेजते हैं फिर। बताना, भेज रहे हैं कि यहाँ क्लियर है कि नहीं। अच्छा, 10H, ठीक, अभी याद आया। 10H तो तुम्हारे जो लोगो लगाए हो ना, उसको बढ़िया लोगो लगाओ, ठीक से दिखता नहीं। देखो 10B का ठीक दिखता है, 10F का भी, 10F और लगाना। अच्छा, आदित्य प्रेजेंट है 10 पे। आदित्य, आदित्य, आदित्य फ्रॉम 10B प्रेजेंट हो। सुनो, आदित्य को शुरू में बनाया था ग्रुप, नहीं ना बनाया था, तो इसलिए उसको बोलो डिलीट करेगा, वो हम नहीं कर सकते हैं। उसका कारण बता रहे हैं, इतना दिन से तो नहीं बोले थे ना। ठीक है। कुछ बच्चा जो है, जो फी डिफॉल्टर है, उसके थ्रू क्लास कर ले रहा है। ठीक है। तो इसलिए आदित्य 10B, वैभव, ऋतिक, जो भी हो 10B के बच्चे, लक्ष्मी, निकिता, खुशी, ठीक है, स्नेह, हाँ, उसको बोलो कि अभी क्लास एंड होगा तुरंत बोलना कि मुक्ता मैम बोली है वो जो ग्रुप बना है उसको डिलीट करने के लिए। ऐसे भी हम एक ग्रुप बना ले तो एक्स्ट्रा है। ठीक है। हाँ, उससे, हाँ, क्या, नहीं, ग्रुप में तो अलग, वो अपना एक्स्ट्रा बनाया था, शुरू में नहीं बनाया था। तो उसमें क्या है, हाँ, तो उसमें उस समय पूरा 10A से लेकर के H तक का बच्चा, चूंकि क्लास हम ही ना लिए थे शुरू में। शुरू में हम लेते थे ना, न तिवारी सर, न ममता मैम, न ओझा सर, कोई नहीं। तो 15 दिन लगातार तो हम ही क्लास लिए थे। तो उसमें हुआ क्या है कि सारा बच्चा जुड़ा हुआ है। अब अभी फी डिफॉल्टर, तो हम देखे कि कुछ बच्चा क्लास कर ले, वही हम सोचे कि कैसे किया है। तब हम चेक किए तो देख रहे हैं कि वो आदित्य जो बनाया है वो ग्रुप, हम उसको डिलीट करना चाहे तो नहीं हुआ, लिखा कि जो एडमिन ही इसको कर सकता है, तो बोलना उसको कर देगा। ठीक है। अभी तुरंत बोलना क्लास इंड होगा तो।
ठीक है। हाँ, अब देखो क्लियर चला गया फोटो। ये श्लोक एकदम बढ़िया से देखो, ये श्लोक श्लोक का एक एक वर्ड का है। अब इसका हम थोड़ा सा वीडियो भी बना ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, क्लियर है ना। हाँ,